गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग देख रहे थे कर्व ट्रेसिंग। ओके विनय, स्क्रीनशॉट लोगे? ठीक है, हम लोग देख रहे थे कर्व ट्रेसिंग। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग देखे थे। आज कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें कुछ एसिम्प्टोट टाइप का चीज ऑकर करेगा। तो आज जो है हम लोग कार्टेशियन का कुछ और कर्व देखते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, कर्व ट्रेसिंग, पेज नंबर 1। ट्रेस द कर्व y स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3a माइनस एक्स। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। एनीवन, सबसे पहले क्या करना है? सिमेट्री देखना है। पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्री। कोई बता सकता है कि सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? ये एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। वाई क्यों है? ऑल द पावर ऑफ y। हाँ, एनीवन? इट हैज ओनली कंटेन्स even power of y, even power of y, hence it is symmetrical about x axis, isn't it? Symmetrical about x axis। ये symmetrical about x axis है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है ये। ओके, नेक्स्ट, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है? तो तुम देखो, यस सर। 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस यस सर। ऐसे लिखने का तरीका सीखना है, ऐसे लिखना सीखना है। सिंस ओरिजिन इज सेटिस्फाइड, ओरिजिन इज सेटिस्फाइड, हेंस it passes through origin। अगर ये पास कर रहा है origin से, तब हमें निकालना है tangent at origin। तीसरा में है tangent at origin। tangent at origin निकालने के लिए इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म करते हैं। tangent at origin, for this ये सब लिखने सीखना है। ये सब लिखा जाता है क्योंकि ट्रेसिंग द कर्व भी एक अलग सेक्शन क्वेश्चन का आ सकता है, इसलिए इसको लिखना सीखना है। फॉर दिस वी इक्वेट द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म इसका चेक करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, वाई स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा आने वाला है? देख रहे हो, ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, ये लोएस्ट डिग्री टर्म है, देख रहे हो। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कितना आएगा? इसमें हम लोग निकालते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म हो गया वाई स्क्वायर ए माइनस 3ax स्क्वायर बराबर 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। दिस इम्प्लाइज, चूंकि ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए y बराबर प्लस माइनस √3x। देख रहे हो, इट इज डबल टेंजेंट एंड विच इज रियल एंड डिफरेंट। Which is real and different। ये रियल और डिफरेंट बन रहा है, ये रियल और डिफरेंट बन रहा है। Hence node is formed
कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन किया था, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। कोई किया था क्वेश्चन? कोई किया था क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कि नोट कैसे बनता है? नो वन? यस सर। हाँ पूछो। सर उसमें जो था आपका कर्व में बन रहा था वो नोट टाइप से, हाँ। बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब निकाल रहे थे तब उसमें नोट का कहीं कुछ निकला नहीं था, लेकिन फिगर नोट जैसा आ रहा था। वेरी गुड। तो नोट जो है ना एक तरीके के कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को सिमेट्रिकल अबाउट में इंटरसेक्ट करता है। जैसे इस टाइप का बनता है ना, इस टाइप का एक कॉम्पैक्ट फिगर बोलते हैं हम लोग इसको। वास्तव में ये कर्व यहाँ से चलते हुए यहाँ आता है और सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होने के कारण यहाँ से यहाँ आके जुटता है, तब ये नोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो उस कर्व में तुम देखोगे जिसमें दिक्कत हुआ था उसमें ये यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाके यहाँ पर डिक्रीज करेगा, यहाँ पर कट करेगा और सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होने के कारण सिमिलर फिगर इधर बनेगा। तो ये दोनों का कंबाइंड फिगर मिलके नोट बनता है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि ये पार्ट आई कि रियल और डिफरेंट तब नोट बनेगा। ठीक है, ये जनरल परसेप्शन बना दिए हैं कि टू रियल और डिफरेंट टेंजेंट बनेगा तो नोट बनेगा ऐसे। ठीक है, ओके, हेंस नोट इज फॉर्म्ड एट द ओरिजिन। चलो नोट बन गया। चौथा में हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन विथ एक्सिसेस। इंटरसेक्शन विथ एक्सिसेस, इंटरसेक्शन विथ एक्सिसेस में टेकिंग x बराबर 0 पुट करोगे तो x बराबर 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा y स्क्वायर a बराबर 0। इसका मतलब y बराबर 0, मतलब x बराबर 0 करोगे तो y बराबर 0 आएगा। ओके, टेकिंग y बराबर 0 लेते हो, y बराबर 0 लेते हैं तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा x स्क्वायर ब्रैकेट 3a माइनस x बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 3a। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, एक आएगा 0 0 और एक आएगा 3a 0। मतलब ये y एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा, एक कट करेगा ओरिजिन पर और दूसरा कट करेगा 3a 0 पर। ओके, तो यहाँ पर जो है देखो विनय, विनय, राखी, सर विनय ले लिया। चाहिए ना? Yes, sir. वेरी गुड, नेक्स्ट वी प्रोसीड। सर एक्स का पूछो। सर सर एक्स का वैल्यू रूट अंडर 3a ना हुआ होगा। काहे? सर क्यों? एक्स स्क्वायर। यहाँ ना एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखो तो क्या है, यस सर। ठीक है ना, रूट नहीं आएगा ना, 3a माइनस एक्स है। ओके, हाँ तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। ये कर्व, अच्छा जो जो चीज लिखे हैं उसको मेमोरी करके चलोगे। नंबर 2, ये जो कर्व था y स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3a माइनस एक्स। नाउ नंबर 4 पॉइंट में आते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मेरा निकल चुका है। नंबर 4 में आते हैं हम लोग, सॉल्व फॉर द रीजन। सॉल्व फॉर द रीजन, सॉल्व फॉर द रीजन में यहाँ से y के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, वी सॉल्व फॉर y, यहाँ पर तुम x के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। y को सॉल्व करने का मतलब है y इन टर्म्स ऑफ x और x को सॉल्व करने का मतलब है x इन टर्म्स ऑफ y। तो सॉल्व फॉर y अगर करते हैं हम लोग तो y स्क्वायर बराबर आ जाता है x स्क्वायर 3a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। y बराबर आ जाता है प्लस माइनस x अंडर रूट 3a माइनस एक्स बाई एक्स प्लस ए। खुशी खुशी
Yes, sir. जरा बताना कि सॉल्व फॉर एक्स में हम लोग कैसे करेंगे। बोलो। इसको हाँ, इसको समझना बेहद जरूरी है। एक्स के किस वैल्यू के लिए ये इमेजिनरी आ रहा है, बस उसी को चेक करना है। एक्स के किस वैल्यू के लिए ये इमेजिनरी आ रहा है, तो तुम देखोगे कि एक्स 3a से अगर बड़ा है तो ये अंदर में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर बताओगे इफ 3a माइनस एक्स, ऐसा करके सोच सकते हो, लेस देन 0, दिस इंप्लाइज एक्स लेस देन 3a। मतलब कर्व जो लाई करेगा x लेस देन 3a में लाई करेगा, x ग्रेटर देन 3a में लाई नहीं करेगा। तो हम लोग बोलेंगे x लेस देन 3a, फॉर दिस y is imaginary, y is imaginary, so no portion of the curve, no portion of the curve, no portion of the curve in the right of x बराबर 3a, no portion। हेलो, हाँ क्या बोला, कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं घुस पा रहा है, हो गया ना, कोई बात नहीं, हो गया ना, चलो ठीक। तो हम लोग देख रहे थे नो पोर्शन ऑफ द कर्व इन द राइट ऑफ x बराबर 3a, यहां तक ओके होगा। x बराबर 3a के राइट में कर्व लाई नहीं करेगा। आगे देखो एक और पोर्शन है, इफ x प्लस a लेस देन 0, मतलब इसको नेगेटिव रख के देखो, तो x लेस देन माइनस ए, x लेस देन माइनस ए, मतलब माइनस ए के, therefore no portion of the curve, no portion of the curve, no portion of the curve, यहाँ पर ही गलत लिखा गया है, 3a लेस देन x होगा, मतलब x ग्रेटर देन 3 होगा, इस पोर्शन में कर्व लाई नहीं कर रहा है। तो नो पोर्शन ऑफ द कर्व इन द लेफ्ट ऑफ, लेस देन रहेगा तो लेफ्ट, राइट में रहेगा तो राइट, ग्रेटर देन रहेगा तो राइट, लेस में रहेगा तो लेफ्ट, तो यहाँ लेस है, लेफ्ट ऑफ x बराबर माइनस ए। दैट्स इट, द सॉल्व फॉर रीजन। नाउ वी प्रोसीड अबाउट एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स equating the coefficient of highest power of y, highest power of y to 0, the asymptote parallel to y axis। वो जो आएगा x प्लस ए बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए, यही एसिम्पटोट आया। तो मेरे पास क्या क्या है जरा देख लेते हैं, मेरे पास क्या क्या है जरा देख लें, मेरे पास क्या क्या है। तो क्या क्या पाए हम लोग, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है पहला, पासिंग थ्रू ओरिजिन है दूसरा, टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकाले हम लोग, जो कि y बराबर प्लस माइनस √3x आया। कर्व कट कर रहा है x एक्सिस को 0 0 पर और 3a 0 पर। नेक्स्ट सॉल्व फॉर द रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट था x ग्रेटर देन 3a में, मतलब x के 3a के राइट में कर्व लाइन नहीं करेगा, तो नो पोर्शन ऑफ द कर्व इन द राइट ऑफ x बराबर 3a। दूसरा x प्लस a लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नो पोर्शन ऑफ द कर्व लेफ्ट ऑफ x बराबर माइनस ए, लेस देन है तो लेफ्ट,
राइट हैंड साइड ग्रेटर है तो राइट। एसिम्पटोट में आ रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को अगर इक्वेट करेंगे तो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा, और एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट पावर है वो यूनिटी है, तुम देख रहे हो, मतलब कांस्टेंट है, इसीलिए देयर इज नो एसिम्पटोट, यहाँ पर बोल सकते हो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x to 0, the asymptotes parallel to x axis क्या होगा जरा देखें हम लोग। तो यहाँ पर देखो x क्यूब आ रहा है, देखो ये तो एक साइड में करेंगे तो x क्यूब बराबर 0, तो तुम देख रहे हो ये कांस्टेंट है, द कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, coefficient is constant, then therefore no asymptote parallel to x axis, मतलब एक ही asymptote आ रहा है x बराबर माइनस a। नेक्स्ट हम लोग का पूरा रेडी, हम लोग कर्व को ट्रेस करने के लिए। नाउ वी आर रेडी फॉर कर्व ट्रेसिंग। विनय, राखी, ले लिया विनय? Yes, sir. चलो, तो हम लोग पूरा रेडी है फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो फिगर को हम लोग ड्रॉ करें तो सबसे पहला बड़ा सा फिगर बनाते हैं हम लोग, 0 x एक्सिस, y एक्सिस, कर्व कट कर रहा है एक 0 0 पर और एक कट कर रहा है यहाँ पर 3 a 0 पर। ओके, दो स्थान पर कर्व कट कर रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है, तो जो फिगर इधर बनेगा वही फिगर इधर भी बनेगा। क्या x बराबर 3a से आगे कर्व जाएगा? तो इस क्षेत्र में यहाँ पर कर्व नहीं जाएगा, 3a से आगे नहीं जाने वाला है। कहा हम लोग देखें 3a से आगे पे y इमेजिनरी आ जा रहा है, तो इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा, लेकिन इस क्षेत्र में कर्व लाई कर रहा है, इस क्षेत्र में कर्व लाई कर रहा है। और टेंजेंट तुम देखो, टेंजेंट एट ओरिजिन जो है 2 ठो बन रहा है, देख रहे हो, एक बन रहा है y बराबर √3x, ये वाला एक बन रहा है y बराबर माइनस √3x। कर्व इस क्षेत्र में लाई कर रहा है तो कर्व इसे आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। एक तरफ करोगे सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है तो उधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। यहाँ पर कर्व कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि एसिम्पटोट जो आ रहा है x बराबर माइनस a, एसिम्पटोट जो आ रहा है x बराबर माइनस a, मतलब यहीं तक कर्व जाएगा, यहीं तक कर्व जाएगा। ये कर्व इसके पैरेलल चलेगा, लेकिन कहीं भी इसको कट नहीं करेगा। एसिम्पटोट यही बोलता था ना कि इस कर्व के इस एसिम्पटोट के पैरेलल चलेगा, लेकिन कहीं पर कर्व इस लाइन को कट नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट यह बताता है कि कर्व उस क्षेत्र में लाई नहीं करेगा। और तुम देखे हो x लेस देन माइनस a के आगे कोई कर्व नहीं है, तुम देखे हो x बराबर माइनस a के लेफ्ट में कोई कर्व लाई नहीं करेगा। किसी को कोई डाउट है? प्रियांशु, Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. नो डाउट। No. डॉली, डॉली, Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. खुल के पूछ सकती हो, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। चलो ले लो तो विनय, राखी ले लो, ले लिए सर। पेज नंबर 3 है ये। नाउ हम लोग कुछ और कर्व के बारे में चलते हैं।
Now we are going to proceed one more curve. Trace the curve. Note that point. तुम्हें सबको को बता दें कि ये कर्व ट्रेसिंग अगर तुम्हारा अच्छा से कंप्लीट होता है तो मान के चलो एरिया भी तुम्हारा तुरंत खत्म हो जाएगा। एरिया में कोई दिक्कत कहीं नहीं होता है। उसी शेडेड पोर्शन का, उसी कर्व का एरिया निकालना रहता है, जो कि बेहद आसान काम होता है। तो कर्व ट्रेसिंग ही मेन है। ट्रेस द कर्व x4 y4 बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सबसे पहले आते हैं हम लोग सिमेट्री। नाउ इट इज टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस। नाउ इट इज टाइम टू आस्क द क्वेश्चंस फॉर एनी वन। आकांक्षा सिंह, आकांक्षा सिंह, आकांक्षा, कैन यू हियर? चलो तुम बताओ सिमेट्रिकल अबाउट क्या है ये? सिमेट्री बताओ। सिमेट्री नहीं, आवाज आ रहा? बोलो ऋषभ, सिमेट्री। both axes. Hello. हाँ बोलो। Symmetrical about both axes. Because since the curve, लिखना सीखो बाबू। जितना भी हिंदी मीडियम वाला लोग हैं, बढ़िया से सेमोन वाला बैच का, वो बढ़िया से लिखना सीखेगा। Since the curve contains only M2 sir. even power of x and y both, hence the curve is Yeah. Curve symmetrical about both axes. very good, symmetrical about both axes। मतलब x एक्सिस का जितना फिगर ऊपर बनेगा, y एक्सिस का भी इतना ही फिगर लेफ्ट और राइट भी बनेगा। x स्क्वायर x का ऊपर नीचे भी वही बनेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है? सिंस 0 0 Yes sir. satisfy the curve, Satisfies the curve. hence it Hence it passes through the origin. must be passes through the origin। आइए चलो दूसरा पॉइंट भी हम लोग क्लियर है। तीसरा आते हैं लोएस्ट डिग्री टर्म, टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए। टेंजेंट एट ओरिजिन, Origin. तो सबको एक तरफ ले आओ। देखो यही लोएस्ट डिग्री टर्म है, दिख तो रहा है। इक्वेटिंग टू लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म 2 0 2 0. 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। Square minus y square. यहाँ पर बगल में लिखना है, चूंकि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इसलिए वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, X. विच इज वो टेंजेंट होगा सर नोड बनने का। रियल एंड डिफरेंट, Different. hence node is formed at the origin। At the origin. नो प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा पॉइंट आता है, जरा सा हम लोग इंटरसेक्शन विद एक्सिसेस निकालते हैं। इंटरसेक्शन विद एक्सिसेस, टेकिंग X 0 पुट कीजिएगा तो टेकिंग हम लोग y बराबर 0 पुट करते हैं। y बराबर 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा जरा देखना। X को प्लस x4 माइनस बराबर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आ रहा ना? यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0 और एक आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस ए, x बराबर प्लस माइनस ए। मतलब ये चलो टेकिंग वो भी कर लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 0, टेकिंग x इक्वल टू 0 करेंगे तो y4 बराबर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर कॉमन निकालोगे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 0 और एक आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस ए आई आ जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्सिस जो आया वो आया क्या क्या है 0 0 और एक आ गया ए 0 और एक आ गया माइनस ए 0। देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। एनी मोर प्रॉब्लम इन दिस? जो कोई भी क्लास कर रहा है उसको पूरी तरह से समझ में आएगा, पक्का है, नहीं समझने का कोई मुद्दा नहीं है। चलो फोटो ले लो सर। नीचे वाला जो लिखे है टेकिंग x इक्वल टू 0, बोलो बोलो। उसमें x इक्वल टू 0 लिखे हैं, फिर y इक्वल टू प्लस माइनस a आया, वो वाला नहीं लिए पॉइंट? प्लस माइनस ए आई है बाबू, इमेजिनरी है। अच्छा a आया, ठीक है सर। वी हैव टू टेक ओनली रियल पॉइंट्स, ओके? ठीक है सर, आई नहीं पढ़े थे। हु व्हाई इमेजिनरी पॉइंट्स को प्लॉट नहीं किया सकता, ओनली रियल पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है क्वाड्रेंट में, ठीक है? यस सर। चलो ले लो तो बाबू जल्दी से। हो गया? यस सर। हो गया? जी सर। यस सर। और हमने देखा है कि एक ब्रेक होने के बाद कुछ लोग ग्रुप से हट जाते हैं, वो चीज़ अच्छा नहीं है। ब्रेक के बाद फिर चलेगा। अब हम लोग ब्रेक लेंगे, समझे? कुछ देर बाद ब्रेक लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ब्रेक। शिफ्ट हो गया ना सर। ओके। अरे स्कूल वाला सिस्टम हो गया सर, हाथ बलम भाग गया था सर। हाँ ब्रेक हो गया, अभी नहीं हुआ है, ब्रेक होगा तो बताएंगे। पापा हाँ 6 मिनट बचा है, 5 मिनट। हाँ 5-7 मिनट में ब्रेक होने वाला है। तो चलो मेरे पास है, अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्व फॉर द रीजन की ओर। शुरू का चारों पॉइंट में कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है, एसिम्प्टोट है कि नहीं जरा देख लें हम लोग। मेरे पास कर्व जो था x4 प्लस y4 बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 नंबर पॉइंट, एसिम्प्टोट्स। प्रिया रॉय, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्रिया रॉय, प्रिया यस सर। जरा बताइए इसमें एसिम्प्टोट कौन सा है, पैरेलल एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? एसिम्प्टोट्स चलो बताओ जल्दी। रूपल, रूपल यस सर। बताओ एसिम्प्टोट्स बताओ। एसिम्प्टोट नहीं होगा किसी का। हाँ? पावर इक्वेटिंग सर, एसिम्प्टोट नहीं होगा इसका। जोर से बोलो, जोर से। एसिम्प्टोट नहीं होगा इसका। एसिम्प्टोट नहीं होगा, देयर इज नो एसिम्प्टोट, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स। क्या है भाई? हाईएस्ट डिग्री टर्म का x और y दोनों का कोएफिशिएंट यूनिटी है, कांस्टेंट है। सिंस both the coefficient of हायर डिग्री टर्म है। both the coefficient of highest degree term, both the coefficient of highest degree term is constant,
अगर कांस्टेंट हो तो भाई कांस्टेंट बराबर 0 थोड़ी ना इक्वेशन होता है, इक्वेशन में तो एक्स और वाई होना चाहिए। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं सॉल्व फॉर द रीजन की ओर। सॉल्विंग फॉर वाई, सॉल्विंग फॉर वाई, सॉल्विंग फॉर वाई में जरा हम लोग वाई को एक साइड कर ले, y4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4। तो जरा सा बताना, या इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया जाए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बताओ, अगर x ग्रेटर देन ए लेते हो और x लेस देन माइनस ए लेते हो, देन y बिकम्स इमेजिनरी, y बिकम्स इमेजिनरी। x अगर a से बड़ा लेते हो तो देख लो ये इवन पावर है इमेजिनरी हो तो जाएगा। इमेजिनरी हो जाएगा, और x लेस देन माइनस ए लेते हो तो भी इमेजिनरी हो जाएगा, तो इमेजिनरी होता है। सो नो पोर्शन of the curve, no portion of the curve in the right of greater than my right of लाइस इन द right of x equal to a or in the left of x equal to minus a। चलो मेरे पास सारा तैयार है। नाउ इट इज टाइम टू ड्रॉ द कर्व, इट इज टाइम टू ड्रॉ द कर्व। आइए कर्व ड्रॉ करें हम लोग। 0 x डैश y y डैश। विजिबिलिटी क्लियर है? चलो विजिबिलिटी आ रहा है, ठीक है सर। चलिए। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, नोड इज फाउंड, ये नोड बन रहा है, फुल बनेगा सर, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा। समझ रहे हो क्या है? यहाँ पर a 0 है, यहाँ पर 0 0 है, माइनस यहाँ पर माइनस से 0 है। अगर इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करें तो बोला गया है कि x बराबर a के राइट में कोई कर्व लाइन नहीं करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो इसके इधर कोई कर्व लाइन नहीं करेगा, और जो टेंजेंट है तुम जान रहे हो, टेंजेंट ये वाला आएगा, y बराबर x, ये वाला आएगा y बराबर माइनस एक्स, एक आएगा y बराबर x, एक आएगा y बराबर माइनस एक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। एनी मोर प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। सर इसमें हम लोग एक्यूरेट फिगर तो नहीं ड्रॉ करते हैं? क्या बोला? एक्यूरेट फिगर तो नहीं ड्रॉ करते हैं, ये एक्यूरेट नहीं ना होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पता नहीं ना कि कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा। नहीं, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी हम लोग नहीं एंट्री करते हैं, वो चूंकि 12 में पढ़ा हुआ पार्ट किसी का रहता नहीं है, तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो देख ही सकते हैं। dy/dx ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इंक्रीजिंग रहेगा, dy/dx लेस देन 0 रहेगा तो डिक्रीजिंग रहेगा। ये वास्तव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सही यहाँ पर आता है, लेकिन चूंकि हम लोग बोल दिए हैं कि कर्व यहीं पर कट कर रहा है और यहाँ पर टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट है, तो उसके उधर तो कर्व जाएगा नहीं, इसके कर्व इधर जाएगा नहीं, मतलब इधर से घूमे के यहाँ पर आएगा। जिस तरह से ये फिगर उसी तरह से ये फिगर, उसी तरह से इसी का पूरा सिमेट्रिकल वाई एक्सिस है, एक तरफ बना के दूसरी तरफ बना देना है। इस तरफ कर्व लाइन नहीं करेगा, इस तरफ कर्व लाइन नहीं करेगा, इतना ही देखना है। ठीक है, बहुत सारा चीज है जानने के लिए कर्व स्केचिंग में। चलो विनय ले लो तो। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो ये 4-5 प्रॉब्लम हम बताए, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग को जब तक अपने से लिख के ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हाथ में वो कंसेप्ट नहीं आएगा। आसान है, बहुत भारी नहीं है। अगर एक बार पकड़ लेते हो तुम तो सब ओके हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग होमवर्क में डालते हैं। होमवर्क में आएगा ट्रेस द कर्व, पहला ट्रेस द कर्व a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 1। नंबर 2, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3, सभी कोई बना के ग्रुप में सेंड करेंगे, सभी कोई बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। ट्रेस द कर्व एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 2a बराबर 0। ये 3 होमवर्क है, ये तीनों होमवर्क तुम लोग को बनाना है। तो यहीं पर हम लोग का जो है कार्टेशियन कर्व, बाकी बात जितना भी कर्व लाइक करेगा वो सारा आएगा तुम्हारा उसमें क्या बोलते हैं एरिया में आ जाएगा। कोई भी छोटा मोटा कर्व छोटा रहेगा तो एरिया में वो ऑकर करेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग को जानना है कर्व में एरिया हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व। ट्रेसिंग फॉर पोलर कर्व। तो पोलर कर्व में तुम लोग जानते हो कि पोलर कर्व का जो हम लोग के पास पोलर के बारे में जानकारी है, ये पी आर थीटा होता है, वो होता है एक्स होता है। जिस तरह से एक्स और वाई के मूवमेंट से कर्व बनता है उसी तरह यहाँ आर और थीटा के मूवमेंट पर कर्व बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस वेक्टर, और इसको बोलते हैं हम लोग थीटा को, आर को बोलते हैं रेडियस वेक्टर, थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल, ओ को बोलते हैं हम लोग पोल, एक्स को बोलते हैं इनिशियल लाइन। तो ये 4 टर्म है इसमें, आर थीटा पोल और इनिशियल लाइन, आर थीटा पोल और इनिशियल लाइन। तो तरह तरह से अगर तुम देखो इसमें, तो जिस तरह से आर और थीटा का मूवमेंट होता है। किसी का म्यूट नहीं है सर, देखिए तो आवाज आ रहा है बराबर, कर दे रहे हैं। ओके तो ये रेडियस वेक्टर पोल इनिशियल लाइन, जिसे से आर मूव करेगा, जैसे जैसे आर मूव करेगा यहाँ से जितना जितना डिस्टेंस करके बढ़ेगा वहीं पर कर्व लाई करेगा। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा उसी तरह से ये बढ़ेगा। तो मतलब ये एंगल का बढ़ना और ये लाइन का बढ़ना, ये लाइन का बढ़ना और ये थीटा का बढ़ना, है ना। तो उसी अनुसार यहाँ पर पॉइंट लोकेट करेगा। तो ये कैसे कैसे जाएगा उसी पर हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। जिस तरह से उसमें रूल्स रेगुलेशन था, सिमेट्री, passes through origin, tangent at origin, asymptotes, intersection with curve, solve for the region, all points occurrence, all the steps occurs in terms of polar coordinate, all steps occurs in terms of polar coordinate। तो पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में ही इसे काम करना है हमें। ओके देखो ले लो तो विनय, राखी, हो गया सर, हो गया राखी, हो गया, डन है, ओके। जिसका कुछ छूटा हुआ रहेगा YouTube में भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, लाइव भी चल रहा है। लेकिन जिसका आ रहा है वो लाइव में रहेगा, जिसको दिक्कत है उसके लिए YouTube है। तीनों सवाल तुम लोग का होम टास्क में है, ये तीनों सवाल जरूर बनाना। जिसको भी सीखने का इच्छा रहेगा जरूर बनाएगा। मेरा काम है बोलना, तुम्हारा काम है बनाना, नहीं बनाना तुम्हारा काम है। तो ट्रेसिंग द पोलर कर्व, ट्रेसिंग द पोलर कर्व, सभी कोई बढ़िया से देखेंगे। ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व में पहला आता है सिमेट्री।
सिमेट्री में आता है रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह माइनस थीटा रखना है। इफ द इक्वेशन remains unchanged, if the theta equation remains unchanged, then the curve is symmetrical about no x-axis, symmetrical about the initial line. यस सर। तो पहला पॉइंट जो सिमेट्री का था, ज्यादा पढ़ना शुभम, शुभम शुभम चलो कोई बात नहीं, पढ़ो प्रियांशु। Replacing theta by minus theta, if the equation remains unchanged, then the curve is symmetrical about initial line. मतलब थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करके देखेंगे, अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, दैट इज द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन यही है, मतलब इनिशियल लाइन के जितना फिगर इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा, ठीक है। ये है पोल और ये है इनिशियल लाइन। सिमेट्री का नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्लेस r by minus r if the equation remains unchanged, the curve is symmetrical about the pole, symmetrical about the pole, or if only contains only even power of r occurs, only even power of r occurs। अगर r की जगह माइनस आर डालें या डायरेक्टली बोलें, r की जगह माइनस आर डालें या डायरेक्टली बोलें कि ओनली इवन पावर ऑफ r अगर ऑकर कर रहा है तो सिमेट्रिकल अबाउट द पोल, रिप्लेस थीटा बाय पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा रखते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व remains unchanged, then the curve is symmetrical about theta बराबर पाई बाई 2, थीटा बराबर पाई बाई 2, that is symmetrical about OX, सिमेट्रिकल अबाउट OX। मतलब थीटा के स्थान पर अगर पाई माइनस थीटा पुट करते हो और इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज आता है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा बराबर पाई बाई 2, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट OX। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्लेस थीटा बाय पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा if the equation of curve remains unchanged, then it is symmetrical about the line थीटा बराबर पाई बाई 4। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करोगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा अगर रखते हो तो सिमेट्रिकल अबाउट पाई बाई 2, और अगर पाई बाई 2 रखते हो तो थीटा बराबर पाई बाई 4, मतलब यहाँ बाई 2 आ जाएगा। पाई माइनस थीटा है तो बाई 2 आ जाएगा,
पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। ये है इसका सिमेट्री। तो इसका सिमेट्री में 4 पॉइंट है। हाँ जरा ले लो तो। हो गया सर। वेरी गुड, ऑल आर वेरी सिंसियर। तो सिमेट्री यही है तुम्हारा सिमेट्री। ओके, जरा प्रियांशु एक बार रिपीट कर देना तो फटाफट जल्दी। प्रियांशु, सर अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे और सेम रह जाएगा तो इनिशियल लाइन क्या होगा सिमेट्री। हाँ आर की जगह माइनस आर रखेंगे यानी आर का इवन पावर रहेगा तो पोल के क्रॉस सिमेट्रिकल रहेगा। हाँ फिर था थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखेंगे तो उसमें पाई बाई 2 के बाई सिमेट्रिकल रहेगा यानी ओएक्स के सिमेट्रिकल रहेगा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा रखेंगे अगर थीटा की जगह पाई बाई 4 के होगा। तुमको पता है कि हम लोग सेकंड पॉइंट पासिंग थ्रू ओरिजिन देखते थे कि कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कर्व को देखेंगे पास कर रहा है पोल से कि नहीं। ओरिजिन की जगह पोल आ गया है। तो याद रखने के लिए बेहद आसान है। अगले क्लास में हम पक्का पूछेंगे इसको कि क्या क्या पॉइंट हम बताए थे। अगले क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कर्व पासेस थ्रू द पोल इफ सेकंड पॉइंट इफ r बराबर 0 फॉर some real value of theta, the curve passes through the pole. Curve passes through the pole. मतलब r बराबर 0 अगर आता है for some real value of theta, मतलब थीटा का किसी वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए अगर r 0 आता है तो हम लोग बोल देते हैं कर्व पास कर रहा है पोल से। खुशी सिंह पढ़ो जरा। खुशी, गायब है, कोई बात नहीं। If the curve passes through the pole, अगर कर्व पास कर रहा है पोल से, the value of theta for which r बराबर 0 gives the equation of tangent at pole. If the curve passes through the pole, अगर कर्व पास कर रहा है पोल से तो वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए r बराबर 0 होगा वही टेंजेंट एट पोल कहलाएगा। मतलब अगर कर्व पास कर रहा है पोल से तो वो वैसा वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए r 0 हो गया था वही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। इफ r बराबर 0 फॉर मोर देन one value of theta, the curve is said to have a loop। मतलब तुमको उसमें बन रहा था नोड और कर्व, अगर थीटा के ज्यादा वैल्यू के लिए, थीटा का 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए r अगर 0 आ जाता है, थीटा का 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए r बराबर 0 आ जाता है तो कर्व को बोलते हैं कि कर्व का लूप बन रहा है। तो कर्व का लूप बन रहा है। ओके, तीनों पॉइंट पढ़ना ऋषभ, तीनों पॉइंट पढ़ना। If r equal to 0 for some real value of theta, the curve passes through the pole. If the curve passes through the pole, the value of theta for which r equal to 0 gives the equation of
tangent at pole. If r equal to 0 for more than one value of theta, the curve is said to have a loop. तब उसका एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ थीटा के लिए r अगर 0 आता है तो बोलते हैं कि कर्व का लूप बन रहा है, कर्व का लूप बन रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट आता है इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, intersection of the curve with the initial line OX and also with OI। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकालते हैं। फॉर दिस वी नो आर बाय पुटिंग थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर π/2। मतलब थीटा बराबर 0 रख के आर का वैल्यू देखते हैं, थीटा बराबर π/2 रख के आर का वैल्यू देखते हैं इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ इनिशियल लाइन OX और विथ OY दोनों देखना है। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जगह यहाँ पर हम लोग OX और OY बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जगह OX और OY बोल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग R का देखते हैं वैल्यू बाय पुटिंग थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर π/2 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चल ले लो तो हो गया, ले लिए सर, ले लिए, अपग्रेड किया मैंने। बहुत बढ़िया। तो क्या तुम लोग थक गए हो? आज तो मजा आ रहा है, सब कोई क्लास बढ़िया से कर रहा है। थक गया सब जी? सर थक गए हैं। यस सर। रियली में? सर फोन बोला जगह मूवी देखना है सर। क्या? सेम 3 का सर बुक का नाम बता दिए सर। सेम 3 में पहला किताब लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन। राइटर वो हम बात करेंगे अगले क्लास में, जब तुम लोग का ओरिजिनल क्लास होगा वो वाला, उसमें बात करेंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है। ये क्लास कर्व ट्रेसिंग का है। तो अभी बेचारा लोग सेमेस्टर 2 में है, तुम लोग 3 का बात करने लगोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना ये लोग। तो नहीं सर ऑर्डर कर लेंगे ना बुक, मान लिया नहीं मिलेगा तो। हाँ हाँ बता देंगे तुम लोग, कल ही क्लास होगा, कल बताएंगे। तो थक गया जी सब कोई? नहीं सर। अरे लग तो ऐसा रहा है थक गए हो तुम लोग। हाँ सर यहाँ ज़्यादा देर नहीं पा सकते सर। क्या बोला? नींद लग रहा है। नींद लग रहा है? क्या है सर? शुक्र मनाओ हम दूर हैं, नहीं तो वहीं पर थप्पड़ लगाते तुम लोग को, समझा? बगल में कोई खड़ा हो गया सर। फोन पर नहीं लगा सकते हैं, सर फोन में घुस के मारिए। फोन पे जीत देंगे ना। हैं? और टूट जाएगा सर। सुनो ना, दांत तो टूट चुका है। तुम लोग बदमाशी मत करोगे, समझ गया? सर बदमाशी तो हम लोग करते नहीं है। अरे रांची में कोरोना बहुत निकल रहा है, देखा? रांची में कल 200 लगभग आया है। सभी कोई घर में पैक रहोगे 1100। और मेरे को याद करोगे और कर्व ट्रेसिंग पढ़ते रहोगे, ठीक है? तो ठीक है सर। आज का मीटिंग हम लोग यहीं पर बंद करें। ठीक है निकलते सर। चलो सबको बाय बाय, हंसते हुए बाय बाय। ठीक है? गुड बाय, गुड बाय।